हम लोग इससे पहले वाले क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों को किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना है। कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जानना है कि कितना होता है और हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसीलिए आज का टॉपिक यही है। क्या टॉपिक है? किसी बिंदु आवेश के द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। कोई आपका विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र में कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर Q आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, उसी चीज को ज्ञात करने बोला है। तो उसी चीज को इंग्लिश में बोला गया है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, है ना। किसी पॉइंट चार्ज के कारण हमको किसी बिंदु आवेश पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि EFI यानी कि वेक्टर E ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आप लोग सबसे पहले एक फिगर देखिए। इस फिगर में यह प्रश्न को ही कहा गया है, जो प्रश्न कह रहा है उस प्रश्न को ही हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। प्रश्न में यह दिया गया है कि कोई आपका यह विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु आवेश है Q, जिसको हम लोग वो पॉइंट पर रखे हैं। हम लोगों को इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बोले, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। किस पॉइंट पर? तो इस पॉइंट पर। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि O से P का दूरी आपका R लिया गया है। हम लोग डिस्टेंस जानते हैं, O से P का दूरी होता है। तो बस वही चीज यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ इस चीज को आप लोग अपने भी स्टाइल में लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पर क्या चीज है, O जो है वो बिंदु पर Q आवेश है, वो बिंदु पर Q आवेश है तथा कोई बिंदु P है और R इज इक्वल टू OP है ना। दोनों पॉइंट के बीच का दूरी OP है। तो हमको करना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि वेक्टर E एट अ पॉइंट P बराबर वाट कितना होगा वो हमको ज्ञात करना है। इसीलिए हम लोग क्वेश्चन मार्क्स लगा दिए हैं। तब हम लोग उसके बाद पुनः एक फिगर बनाते हैं। ये वाला सेम टू सेम है, बस हम लोग करते क्या चीज है, जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना है उस पॉइंट पर हम लोग एक परीक्षण आवेश क्या कर लेते हैं, रख देते हैं, यानी कि Q0 को रख देते हैं। तो वही चीज यहाँ पर कहा गया है। माना कि बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर E है तथा बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 है। हम लोग क्या किए, बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश रख दिए हैं Q0 को, ठीक है। तो जैसे ही Q0 को रख दिए तो अब आपको कूलम का लॉ दिखाई देने लगा होगा, कूलम का लॉ दिखाई देने लगा होगा। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर अब क्या देख रहे हैं, ये आपका O पर एक चार्ज है और P पर एक चार्ज है, ठीक है। दोनों ही पॉइंट पर आपका एक एक चार्ज है। तो आपको यहाँ पर अब कूलम लॉ दिखने लगेगा। हम लोग कूलम लॉ में पढ़े थे, कूलम से नियम में कोई दो बिंदु आवेश रहता है, दोनों के बीच का दूरी क्या होता है, R होता है। तो वहां पे हम लोग कूलम का लॉ लगाते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए गौर से, यहाँ पे Q चार्ज है और यहाँ पे Q0 चार्ज है। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, R दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग अब क्या कर सकते हैं, कूलम नियम के अनुसार Q0 पर यानी कि इस पर आरोपित या कार्यरत बल क्या होगा, तो F होगा, यानी कि वेक्टर F। तो वेक्टर F किसके बराबर होगा, तो हम लोग जानते हैं K इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R², यही जानते हैं। तो हम लोग वही फॉर्मूला लगा दिए हैं। तो यहाँ पे Q1 के जगह डायरेक्ट केवल Q है और Q2 के जगह Q0 है। तो हम वही चीज लिख दिए हैं और दोनों के बीच का ये डिस्टेंस है कूलम लॉ के अनुसार। अब यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा चीज लिखे OP, है ना, यानी कि यूनिट वेक्टर है ये आपका। OP का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है
कंडीशन ये लिया गया है, ये जो है Q क्या है, बड़ा है जीरो से, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है। Q अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो हम लोग क्या जानते हैं, गौर से देखिए, ये आपका Q नॉट है, तो Q नॉट जो है कौन सा है, थोड़ा सा जीरो से बड़ा होता है ना, यूनिट चार्ज होता है, यानी कि लगभग, यानी कि भी पॉजिटिव होता है, जीरो से बड़ा ही होता है। तो ये भी जीरो से बड़ा है, ये भी जीरो से बड़ा है, दोनों का चार्ज यानी कि एक ही जैसा आ गया है ना, एक ही प्रकृति एक जैसा हो गया, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, ये दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। तो प्रतिकर्षण करने का मतलब है कि ये जो है आपका Q, इस पर बल इस दिशा में लगाएगा, Q नोट पर आरोपित या कार्यरत बल, तो ये क्या करेगा, Q इस पर बल लगाएगा, किस डायरेक्शन, O से P की डायरेक्शन में बल लगाएगा। बल जो लग रहा है O से P की ओर लग रहा है, इसीलिए हम लोग लिखे OP या कैप OP, ठीक है, ये बता रहा होता है किस दिशा में बल लगा है, ठीक है। सिमिलरली उसी तरीके से यदि हम लोग Q का मान जीरो से कम कर दें, यानी कि नेगेटिव कर दें, जैसे ही Q का मान नेगेटिव होगा तो आपका Q नोट क्या है, पॉजिटिव है, ये वाला आपका पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, आकर्षित करेगा, है ना, अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करने का क्या मतलब है कि ये जो है Q जो है इस Q नोट को अपनी ओर खींचेगा। तो यहाँ पे बल जो लग रहा है किस डायरेक्शन में लग रहा है, P से O की ओर लग रहा है, खींच रहा है ना, तो रिजल्टेंट क्या है, बल का डायरेक्शन क्या है, खींचा जा रहा है ना। तो यहाँ पे बल का डायरेक्शन P से O की ओर है, तो यही चीज यहाँ पे यूनिट वेक्टर दिखा रहा है, डायरेक्शन को बता रहा है, बाकी सेम टू सेम है, फोर्स उतना ही लग रहा है लेकिन डायरेक्शन केवल आपका चेंज है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे दो ही कंडीशन था, इस दोनों कंडीशन के अनुसार हम लोग Q नोट पर कार्यरत बल को हम लोग क्या कर लिए, ज्ञात कर लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं, लिखा गया अब बिंदु P पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि वेक्टर E कितना है। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, वेक्टर E इज इक्वल टू फोर्स बाय Q नोट, ये हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। F इज इक्वल टू कितना है, ये आपका देख लीजिए, यही है पहला वाला कंडीशन में हम लोग लिए हुए हैं, ये चीज, ये वाला F इज इक्वल टू ये वाला, है ना, F का वैल्यू K इंटू Q नॉट बाय R स्क्वायर, O P कैप और Q आपका नॉट है तो Q नॉट है, कोई दिक्कत। अब गौर से देखिए, हम लोग इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, भाग का उल्टा क्या होगा, गुना होगा, तो 1 ऊपर चले जाएगा, Q नॉट आ जाएगा नीचे में, तो ये वाला Q नॉट और ये वाला Q नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा ऊपर में क्या, K इंटू Q1, नीचे में बचेगा R स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या रहेगा, O से P के की ओर, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा आपका क्या होगा, O से P के की ओर होगा, यानी कि जिस डायरेक्शन में बल लग रहा था उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी लगा था। इसीलिए हम लोग उस दिन लिखाए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है पैरेलल होता है वेक्टर F के, यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आपका लगेगा उसी डायरेक्शन में। तो ये आपका किस कंडीशन में था, जब जीरो से बड़ा था Q। चलिए दूसरा कंडीशन क्या है, जब जीरो से छोटा होगा Q, यानी कि नेगेटिव होगा, उस कंडीशन में भी आपका यही चीज है, बस डायरेक्शन क्या किया गया, चेंज कर दिया गया। तो हम लोग वेक्टर E का फॉर्मूला जानते हैं, वेक्टर F बाय Q नॉट, तो यहाँ पे वेक्टर F का जो चीज निकला था हम लोग रख दिए, है ना, यही चीज निकला था, वेक्टर F इज इक्वल टू K इंटू Q नॉट बाय R स्क्वायर। तो यहाँ पर भी देखिए आपका ये वाला Q नॉट और Q नॉट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, कट जाता है, तो आपका बच क्या जाता है, वेक्टर E इज इक्वल टू K इंटू Q बाय R स्क्वायर PO कैप, यानी कि P से O की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका लग रहा है, यानी कि बल उसी डायरेक्शन में लग रहा है। ये किस कंडीशन में, जब जीरो से छोटा है Q, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो दोनों ही कंडीशन में देखे, जब Q आपका पॉजिटिव हो और Q नेगेटिव हो, तो देख रहे हैं कि दोनों में सेम ही आपका फॉर्मूला है, आ रहा कि नहीं रहा, बट एक ही चीज चेंज है, डायरेक्शन,
यहाँ O से P लग रहा है, यहाँ P से O लग रहा है। जब आपका Q बड़ा होता है तो O से P लगता है, जब Q 0 से छोटा होता है तो P से O की ओर लगता है। यानी कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा, जो परिमाण होगा, वो इक्वल ही होगा, बट डायरेक्शन क्या होगा, दिशा क्या होगा, चेंज होगा, है ना, विपरीत दिशा में लगेगा। इसीलिए हम लोग लिखे निष्कर्षण में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू, यानी कि किसी अन्य चार्ज के द्वारा कितना होगा, तो इतना ही होगा आपका, यानी कि ये K है परिमाण ऑफ Q बट्टे R², ठीक है। लेकिन इसमें होगा क्या चीज, वेक्टर E की जो दिशा होगा वो आपका 2 होगा। पहला आवेश से दूर की ओर, है ना, देख लीजिए आवेश Q है, पहला कंडीशन में क्या था, इससे दूर की ओर लग रहा था, इस दिशा में बल लग रहा था। दूसरा क्या हो रहा था, आवेश की ओर लग रहा था, है ना। जब हम लोग नेगेटिव ले लेते हैं तो आकर्षण बल लगने लगता है, और जब पॉजिटिव ले लेते हैं तो प्रतिकर्षण बल लगने लगता है, दूर की ओर, है ना, अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। अवे मतलब दूर की ओर को हम लोग इंग्लिश में अवे बोलते हैं, और ये की ओर होता है, अपने ओर, है ना, इसी ओर आपका क्या लग रहा था, बल लग रहा था। इस तरीके से हम लोग किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कर सकते हैं, इस सूत्र की सहायता से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं आगे, चलिए। तो हम लोग अभी क्या किए हैं, किसी बिंदु आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का फॉर्मूला ज्ञात किए। यह आपका फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी वेक्टर E इज इक्वल टू, है ना, ये K है और ये Q0 का परिमाण है, ये R का स्क्वायर है, ठीक है, इतना होता है। हम लोग कूलम्स लॉ में पढ़े हुए हैं, ये जो है K का वैल्यू होता है 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन R होता है, ठीक है, ये आपका मान होता है। तो अब आगे हम लोग यहाँ पर इस सूत्र से क्या कर सकते हैं कि देखने को हमको क्या मिल रहा है, ये वेक्टर E जो है ये Q के डायरेक्टली समानुपाती है ना, प्रोपोर्शनल है। यानी कि इसका मतलब ये हो रहा है, अगर हम लोग आवेश का मान बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ये बता रहा है। लेकिन दूसरा नंबर में बताया गया इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, तो डिस्टेंस के स्क्वायर के। यानी कि अगर हम लोग R का मान बढ़ाएंगे तो इप्सिलन, यानी कि ये जो वेक्टर E है इसका मान घटेगा, क्या होगा, मान घटेगा। और ठीक उसी प्रकार से ये क्या है, आपका परावैद्युतांक है। किसी भी माध्यम में एक अलग से जो माध्यम रखा जाता है उसी का K मतलब परावैद्युतांक, हम लोग पढ़े इसके बारे में, ठीक है। तो इसके भी क्या है, अनुकर्मानुपाती है, अनु या वैध कर्मानुपाती हम लोग बोलते हैं, 1/εr, यह आपका अनुकर्मानुपाती या वैध कर्मानुपाती है। तो इससे हम लोगों को यही सीख मिल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो Q के मान पर भी निर्भर करता है, R के मान पर भी निर्भर करता है, और किस पर निर्भर करता है, आपका K पर भी मान निर्भर करता है, इस तीनों पे निर्भर करता है। अगर Q बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बढ़ेगा, और अगर डिस्टेंस दोनों के बीच का दूरी अगर बढ़ेगा तो ये आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि बल घटेगा। ठीक उसी प्रकार से उसके बीच में आपका जो माध्यम होगा, माध्यम का मान भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा, दूसरा माध्यम लाते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आपका क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, है ना। अनुकर्मानुपाती का मतलब यही होता है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये अनुकर्मानुपाती सिखाता है। और वही ये आपका समानुपाती बताता है कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, है ना। जैसे हम लोग एक इक्वेशन देख लेते हैं, ये जैसे 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो अब देखिएगा इधर बढ़िए, ये आपका डायरेक्टली है, इक्वल इक्वल है तो डायरेक्टली है, इसका मतलब है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। जैसे देख लीजिए 3 बढ़ा, बढ़ गया डायरेक्टली, है ना। उसी प्रकार से 4 बढ़ा तो ये बढ़ गया, तो बढ़ते जा रहा है, ठीक है। अगर कोई इस प्रकार का रिलेशन होता है आपका 1, यानी कि ऐसा रिलेशन 1 बट्टे कोई भी यहाँ पे संख्या होता है,
और यहाँ पे कोई संख्या होता है, तो अगर ये बढ़ता है तो ये घटता है, ये घटता है तो ये बढ़ता है। जस्ट हम लोग इसका प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। ठीक है।